गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर है, क्लियर है? अगर शुरुआत करें क्लास की, एक बार सभी लोग यस का कमेंट कर दें। एक क्लास का टाइम हो चुका है 9:45। आपकी क्लास का जो शेड्यूल्ड है, बिल्कुल क्लास लाइव हो चुकी है। अनीता शर्मा, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, लाइव आ चुके हैं आप सभी। अब देखिए, हमने आज की क्लास में जो बात शुरू करनी है, मैं आपसे बात कह रहा था कि बजट के बारे में मैं शुरुआत करूंगा क्लास की। जब हम बात बजट के बारे में करेंगे, क्योंकि हम देखो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को सीखते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन में अगर मैं एक लाइन आपसे बोलूं बेसिक इंफॉर्मेशन की, वो ये होती है सर कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। मुझे ये समझाइए पहले तो कि जब हम ये कहते हैं कि हम इकोनॉमिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक्चुअल में हम इकोनॉमिक्स में क्या चीज एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। चलिए भाई बताएं मुझे। देखिए भाई, तो आप कहोगे सर इकोनॉमिक्स का जो मतलब रहता है ना, वो ये रहता है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्स अवेलेबल हैं, जितने भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, उन सारे संसाधनों के बारे में बात करना। किसी भी देश में, किसी भी समाज में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में जितने भी संसाधन हैं, जितने भी रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, उन संसाधनों का बेहतर तरीके से, कुशलतम तरीके से, अच्छी तरह से इस्तेमाल करना। मानते हैं इस बात को? आप कहेंगे जी बिल्कुल। लेकिन अब मैं सवाल आपसे ये करता हूं कि जब हम संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल सरकार को भी करना होता है। मैंने आपको बताया है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर कंज्यूमर भी है, प्रोड्यूसर भी है, गवर्नमेंट भी है, बाकी के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी हैं, ये सारे शामिल होते हैं। तो आप कहेंगे नहीं, संसाधनों को सरकार का भी इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब सरकार जब संसाधनों का इस्तेमाल करेगी तो सरकार इस काम के लिए पहले से एक प्लानिंग कर लेती है। सरकार पहले से एक प्लान बना लेती है भाई कि हमें कितना पैसा आएगा, कितना पैसा नहीं आएगा। और अगर सरकार कोई प्लान ना बनाए तो भी वो खर्चे तो करेगी ही, लेकिन जब वो प्लान बनाकर करती है तो हम ये मान लेते हैं वो ज्यादा बेहतर होगा। फिर जब आप प्लान को बनाते हैं और प्लान बनाने के बाद खर्चों को करते हैं, तो इसका मतलब है वो ज्यादा बेटर तरीके से होगा। अगर अदरवाइज अगर आप नहीं करते उससे तो अल्टीमेट आप क्या कहेंगे सर यहां कि प्लान करना और बेहतर तरीके से करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भाई सभी को। चलिए, तो आपने कहा सर इसी प्लान को करने के लिए सरकार जब बजट बनाती है तो इसका अर्थ यह रहता है कि सरकार ये एस्टिमेट करती है, ये अंदाजा लगाती है कि आने वाले वक्त में, आने वाले वर्ष में सरकार की प्राप्तियां कितनी रहेंगी और सरकार के खर्चे कितने रहेंगे, ताकि सरकार अपने खर्च को सही तरीके से सही जगह पर कर सके। बताइए मुझे कि बजट का एक्चुअल मतलब यह रहता है। पॉइंट क्लियर हो तो एक बार यस का कमेंट कर दो। अब देखिए, जब सरकार बजट बनाती है तो अमूमन अगर मैं आपसे कहूं तो आप कहेंगे सरकार जो बजट बना रही है सर, ये एक तरह से प्लानिंग करी अगले साल के बारे में। लेकिन बजट में हमेशा याद रखना कि बजट में 3 जानकारियां दी जाती हैं। जो मैं कहूं, मेरी बात को बहुत गहराई से सुनने की कोशिश करना। आप कहेंगे सर 3 जानकारियां कैसी होती? देखो, एक जानकारी जो आने वाला साल है, जो आने वाला ईयर है, नेक्स्ट ईयर है। एक जानकारी तो आने वाले साल की होती है। बजट में मुख्य जानकारी यही है, याद रखना। एक जानकारी जो हमारा करंट ईयर चल रहा है, प्रेजेंट ईयर चल रहा है, उसकी भी होती है। और एक जानकारी जो है हमारी, वो हमारे पिछले साल की होती है, प्रीवियस ईयर की होती है, पिछले वाले साल की। आप कहेंगे कैसे? देखो ध्यान से। जैसे मैं आपसे कहूं, अंदाजा लगाइए कि 1 फरवरी 2024 को बजट आया। अब इस 1 फरवरी 2024 के बजट में सर कुछ जानकारी 2024-25 की भी होगी, यानी 1 अप्रैल 2024 से शुरू होगा, फ्यूचर हो गया ये। एक जानकारी 2023-24 की भी होगी,
और एक जानकारी 2022-23 की भी होगी। होता क्या है, जो हमारे आने वाला साल है इसकी जानकारियों को हम अनुमान लगाते हैं, इसे अनुमानित कहते हैं। भाई जो आएगा, जो अभी आया ही नहीं उसके बारे में एग्जैक्ट नहीं हो सकता, जो वर्ष आने वाला है उसकी एस्टिमेटेड वैल्यूज होती है। जो वर्ष चल रहा है इसको रिवाइज किया जाता है, इसकी रिवाइज्ड वैल्यू होती है, इसको रिवाइज्ड किया जाता है। और जो वर्ष हमारा कंप्लीट हो चुका है उसकी हमारी एक्चुअल वैल्यू रहती है। ध्यान रखना, यानी कि एक बार जानकारी आती है तो एस्टिमेट होती है, अगले साल वही जानकारी उस साल की है तो फिर रिवाइज हो जाती है, और फिर उसके अगले साल आती है तो वो एस्टिमेट। जैसे जब 2024-25 के बारे में दिया तो एस्टिमेट होगा, 23-24 का है तो रिवाइज होगा, और 22-23 का है तो एक्चुअल। लेकिन अब मैं आपसे कहूं जब 1 फरवरी 2025 को बजट आएगा तब आप मुझे कमेंट करिए कि क्या होगा सर। जब 2025 में बजट आएगा तब बताइए मुझे क्या होगा। तो आप कहेंगे जब 2025 में आएगा तब हम उसमें जो 25-26 की जानकारी देंगे, इसके आगे की वो एस्टिमेट जानकारी देंगे। जो अब की बार एस्टिमेट है, अगले साल 2024-25 की जानकारी जो है वो एस्टिमेट की जगह उसको रिवाइज किया जाएगा, थोड़ा सा अपडेट किया जाएगा, चेंज किया सकते हैं। और जो रिवाइज है वो अगले बार क्या हो जाएगा, फिर वो अगली बार जो होगा वो एक्चुअल बन जाएगा। बात समझ रहे हो? फिर इसी तरह आगे चलेगा। लेकिन अब सवाल है कि बजट कौन सी भाषा से लिया गया शब्द है। तो मेरे भाई याद रखना, बजट किसी भी भाषा का शब्द नहीं है, इसका असली शब्द है बुजेट, जिसका मतलब होता है लेदर बैग, चमड़े का थैला। जो बुजेट शब्द है उसका क्या शब्द मतलब होता है, चमड़े का थैला। तो बुजेट जो है, बजट जो है वो एक्चुअल में किसी भी भाषा का शब्द नहीं है। तो हमारे देश में सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार हमें प्रोवाइड करे, हर साल प्रोवाइड करे। और हमारे एक साल का मतलब होता है अप्रैल से लेकर मार्च तक। हमारे एक साल का मतलब होता है अप्रैल से लेकर मार्च तक। तो सरकार ने बजट बनाती है, तो मैंने कहा बजट किसी भी भाषा में नहीं है। तो बजट जब भाषा का ही शब्द नहीं है तो बजट हमारे संविधान का भी शब्द नहीं है। संविधान में इसकी जगह कोई और सा नाम लिखा गया, संविधान में इसकी जगह कोई और सा नाम लिखा गया है। अब होता यह है कि सर जब हर साल बजट बनाया जाता है तो फिर हमारी जो फिनांस मिनिस्टर होती हैं, वित्त मंत्री होती हैं, फिनांस मिनिस्टर होती हैं जो हमारी, वो हर साल फरवरी महीने के पहले दिन, मेरी बात ध्यान से सुनना, फरवरी महीने के फर्स्ट डे को, फर्स्ट डे ऑफ फरवरी को बजट पेश करती हैं। हमारी किसी भी हाउस में आ सकती हैं, लोकसभा में या राज्यसभा में या जॉइंट में, यानी किसी भी सदन में। जब ये पेश कर देती हैं, बहुत ध्यान से सुनना भाई, क्योंकि देखो मैं एक बात और आपको क्लियर करता हुआ चलूं, क्योंकि आपके मन में, आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट आएंगे किसी भी टॉपिक को लेकर। भाई यस करते रहना, मेरी बात समझ में आ रही हो तो अब आप क्या कहेंगे सर, क्योंकि बहुत सारे डाउट मन में आएंगे, तो मैं आपको एक बात इंफॉर्म कर रहा हूं कि ये क्लास कम से कम 4 से 5 दिन चलेगी। सिर्फ बजट का टॉपिक मुझे पूरा करने में 4 to 5 क्लास लगेंगी। इसका मतलब ये कि आपके मन के जितने डाउट है, जितने दिमाग में डाउट आ रहे हैं, वो सारे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। बस आप मेरी बातों को सुनिएगा, अपने डाउट आखिरी दिन पूछेंगे। मैं कहूंगा भाई आज बजट की लास्ट क्लास है बजट के टॉपिक पर, और फिर भी कोई बात रह जाए पूछना तो ये हमारे पास आएगा। अच्छा, जब ये पास आएगा हमारे, यानी पेश होगा ये हमारा, क्योंकि हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में लिखा है बजट के पेश करने को लेकर। संविधान में क्या लिखा है, इसका नाम बदलकर लिखा, लेकिन लिखा 112 में है। तो हमारे देश में जो वित्त मंत्रालय है उसका एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। अब देखो कई बार क्या होता है, सवाल ये पूछता है कि हमारे देश में एक वित्त मंत्रालय है। जी बिल्कुल है। अब हमारा जो वित्त मंत्रालय है उसके अंदर हमारे 6 डिपार्टमेंट हैं। हमारे वित्त मंत्रालय में कितने डिपार्टमेंट है? 6 डिपार्टमेंट हैं। अब ये कई बार पूछ लेता है वो 6 डिपार्टमेंट के नाम क्या क्या हैं। जैसे जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको 6 डिपार्टमेंट की जानकारी
आती जाएगी। एक डिपार्टमेंट है जो टैक्स लेता है, एक डिपार्टमेंट है जो खर्चे करता है, एक डिपार्टमेंट है जो बजट बनाता है, एक डिपार्टमेंट है जो डिसइन्वेस्टमेंट करता है, एक डिपार्टमेंट है जो महारत्न और नवरत्न कंपनियां चुनता है। तो आपने कहा जी हर तरह का डिपार्टमेंट इसके अंदर है, लेकिन कई बार पूछ लेता है इन डिपार्टमेंट के नाम कितने हैं। अब वित्त मंत्री इसे पेश करती हैं, वित्त मंत्री पेश कर देती हैं जब, तब इसे पार्लियामेंट यानी लोकसभा राज्यसभा इसे पास करते हैं। लेकिन जिस दिन ये पेश होता है 1 फरवरी को, और जिस दिन ये लागू होता है 1 अप्रैल को, यानी 2 महीने होते हैं सर बीच में, बोलो हाँ, 1 फरवरी से 1 अप्रैल 2 महीने होते हैं बीच में। तो इन 2 महीनों तक अगर आप देखें तो क्या होता है सर, इन 2 महीनों तक अगर आप ध्यान से देखें भाई, तो आपको क्या मिलेगा यहां, तो आप कहेंगे सर ये 2 महीने में एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया चलती है, एक एक करके मैं समझाऊंगा वो प्रक्रिया कैसी रहती है। लेकिन एक बार मुझे यस का कमेंट करो पहले, जो मैं कहूं आप वो लिखेंगे ध्यान से। जब मैं कहूं क्वेश्चन सॉल्व करने को तो क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाएंगे। लेकिन आपने कहा सर जैसे बजट को पहले पेश करना होगा, भाई 1 तारीख से शुरू होता है तो पहले प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होने के बाद फिर इस पर ना लोकसभा में राज्यसभा में डिस्कशन चलता है। मैं आपको सारी बात बताऊंगा, डिस्कशन, फिर ये चेक किया जाता है कि कोई एरर तो नहीं रह गई ना इसमें। कई बार होता है कोई चीज डबल लिख गई हो, कोई चीज रह गई हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, तो इसको कहते हैं जांच करना इसका, और स्क्रूटनी वर्ड इस्तेमाल करते हैं। फिर स्क्रूटनी होती है, फिर डिमांड फॉर ग्रांट चलती है, मतलब इसके लिए बजट में भाई हर डिपार्टमेंट अपना पैसे की मांग करता है, उसके बाद अप्रूवल मिलता है उसे, फिर डिस्कस हो जाता है, जांच हो जाती है, अप्रूवल मांगा जाता है हर चीज का, फिर उसके बाद एक अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है। आप कहेंगे ये क्या होगा, मैं आपको आगे समझाऊंगा इसके बारे में। और फिर फाइनल फाइनेंस बिल पास होगा, राष्ट्रपति फाइनेंस बिल पे साइन करेंगे, तब बजट जाके 1 अप्रैल से लागू होगा। यानी आप कहेंगे सर ये फरवरी में लाने की वजह अगर किसी स्टूडेंट के मन में आ रही है, सर जब लागू अप्रैल से करना तो फरवरी में क्यों लेके आ रहा ना, फरवरी की 1 तारीख को ला और कह दो आज से ये लागू हो गया। संसदीय प्रक्रिया हमारे देश में है, इसको 2 महीने मिलते हैं, इसके अंदर 6 स्टेप होते हैं और 6 के 6 स्टेप पूरे करने पड़ते हैं। ये 2 महीने इसलिए हैं, तब जाके 1 अप्रैल से यानी लोकसभा में भी पास होगा, राज्यसभा में भी होगा और राष्ट्रपति भी कर रहे होंगे। मुझे यस का कमेंट चाहिए भाई, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना, एक बार मुझे यस का कमेंट कर दें। यस थैंक यू। चलिए अब मैं जो कहूंगा बस लिखते हुए चलना, अब जो मैं कहूं आप उसे लिखते हुए चलना, जितना बोर्ड पर है बिल्कुल आराम से अच्छे से साफ साफ नोट्स ऐसे बनाना कि दोबारा बनाने की जरूरत ना पड़े कभी, ठीक है। चलो अब इसे नोट करके मुझे कमेंट करो, इसे लिखने के बाद डन का कमेंट करना। देखो जब कोई चीज बॉक्स में बनाई जाए इसका मतलब ये रिलेट कर रही है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट टर्म्स में रिलेट करती है, तो मैंने उसे बॉक्स में बना दिया कि कुछ बातों को अलग से आपको ध्यान में रखना होगा कि फाइनेंशियल या फिजिकल या अकाउंटिंग ईयर पूछा जाए इंडिया का तो वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को एंड होता है। तो बजट टर्म मेंशन नहीं है संविधान में कहीं भी। क्लास की टाइमिंग आपकी यही चलेगी 9:45 to 11 जो है आपका ऑलरेडी शेड्यूल टाइम है। जिस टाइम पर आपका बैच था वो भाई मैंने बताया था, कई बार किसी कारणवश मैंने ये कहा था कि चेंज होता है इसीलिए, ठीक है। तो याद रखेंगे टाइमिंग यही 9:45 to 11 रहेगी। रागिनी आर्टिकल 112 अभी बताऊंगा आगे, आर्टिकल 112 में क्या है, मतलब ये कि बजट है तो आर्टिकल 112 में, पर बजट टर्म नहीं है उसकी,
उसकी टर्म जो दी गई है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब नाम बदला हुआ है। सामान्य भाषा में जिसे बजट कहते हैं, संविधान में उसे बजट नहीं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। आगे लिखवाऊंगा, पहले आप इसे डन करके कमेंट करिए मुझे। एक बार डन करें और कमेंट करें। बिल्कुल, ये पहली स्लाइड है। प्रॉब्लम में सॉल्यूशन आती है वो मैं बताऊंगा रवि वत्स। हाँ तो बिल्कुल मैं बताऊंगा भाई उसके बारे में। ये पहली स्लाइड है आज की पहली स्लाइड है भाई। आप मुझसे वो सारी चीजें पूछ पाएंगे तब मैं बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। बिल्कुल बता सकते हैं भाई, बिल्कुल आपको मैं अपना पर्सनल नंबर भी दूंगा, ठीक है। क्लास में आप मुझसे तब पूछ सकते हो भाई। लेकिन पहले मेरी बात समझना, तो बजट क्या है? सरकार की एक फाइनेंशियल प्लानिंग का नाम है। बजट में डिटेल दी जाती है सरकार की प्राप्ति और खर्चों की। कौन सी? अगले साल का है तो अनुमानित होगा, जो चल रहे वर्ष का है तो संशोधित होगा, जो खत्म हो चुका प्रीवियस ईयर था उसका वास्तविक होगा। और बजट टर्म कहीं भी संविधान में इस टर्म में लिखी हुई नहीं है, याद रखना। अच्छा, फिर क्या लिखा है मैं आगे बताता हूं, बहुत ध्यान से समझना। सभी लोग डन का कमेंट करो जल्दी से भाई। तब आप कहोगे सर जो बजट शब्द लिखा है ना संविधान में, जो बजट लिखा है शब्द संविधान में, अब देखो यहां पर याद रखना, बहुत ध्यान से सुनना। जो ये शब्द लिखा है संविधान में, इसका नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। कहां लिखा है? 112 नंबर जो आर्टिकल है। अब आपको ये पता है ना भाई आर्टिकल हमारे संविधान में कितने हैं? चलो पहले ये बताओ मुझे, हमारे संविधान में टोटल कितने आर्टिकल है? पहले मुझे ये बताओ। लिखना तो है ही आपको, लेकिन पहले मुझे बताओ कितने हैं भाई। पॉलिटी भी पढ़ते हैं ना, और लगभग अगर आप पीजीटी वगैरह के एग्जाम के अलावा हैं तो फिर तो पॉलिटी पढ़ेंगे, वरना थोड़ी बहुत जानकारी तो जीएस के कॉमन पेपर में भी होनी है ना। 395 है आपने ओरिजिनल, मतलब अपडेट करते हैं लेकिन नंबर 395 ही रहेंगे। इसी में ABCD जुड़ते चले जाएंगे, ये ध्यान रखना, है ना। और आपके पास कितने पार्ट हैं? 22 पार्ट हैं हमारे। और हमारे कितने शेड्यूल हो चुके हैं? 12 शेड्यूल हो चुके हैं हमारे, है ना भाई। अब इसी तरह देखो, आपको ये याद करना है, मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगा। हमारे संविधान में क्या होता है कि कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो कि इकोनॉमिकल मामलों से जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आर्टिकल आप पढ़ रहे हो जो टैक्स के बारे में बात करता है, कोई आर्टिकल आप पढ़ोगे जो फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है, कोई आर्टिकल आप पढ़ रहे हो जो बजट के बारे में बात कर रहा है, कोई आर्टिकल आप पढ़ोगे जो फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात कर रहा है। अब ये क्या फाइनेंस के मामले हो गए ना सारे, ठीक है। तो आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि आर्टिकल 112 जो हमारे पास है, इसमें यह कहा कि हमारी जो केंद्र सरकार है वो बजट बनाएगी। हमारी जो केंद्र सरकार है वो बजट बनाएगी। अच्छा, और आर्टिकल 202 में यह बताया गया हमारी जो राज्य सरकार है वो भी बजट बनाएगी। लेकिन केंद्र के बारे में यह बात लिखी गई, जैसे केंद्र के बारे में हम कहते हैं कि यह बात फिक्स है कि वो फरवरी के पहले वर्किंग डे को लेकर आते हैं। राज्यों के बारे में यह बात फिक्स नहीं है, क्योंकि राज्य आप देखो यूपी का अलग डे पर आएगा, बिहार का अलग डे पर आएगा, सबके अलग अलग डेट पर आएंगे, ठीक है। लेकिन जो भी लागू होगा, क्योंकि नए ईयर से होगा, नए साल से होगा, लागू 1 अप्रैल से ही होगा सबका, चाहे राज्यों का हो या देश का हो। आर्टिकल 226 नहीं है, 202 है भाई। 112 है और 202 है, 112 है और 202 है। अब याद रखना, तो आर्टिकल 112 है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के बारे में बोला गया है, और आर्टिकल 202 में राज्य गवर्नमेंट के बजट के बारे में बोला गया होना चाहिए। अच्छा, बजट को डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर बनाता है, मैंने कहा वित्त मंत्रालय का। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया कि बेहतर तैयारी क्या है सर, जिसमें यह सवाल भी आ जाता है 268 में क्या लिखा है। ऐसे तो भाई मुझे पूरा संविधान नहीं पता,
क्योंकि देखो आप जानते हैं कि भाई मैं तो पॉलिटी का टीचर नहीं हूं, इकोनॉमिक्स का टीचर हूं, तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थोड़ी बातें पता है मुझे, लेकिन पूरे संविधान के लिए तो फिर आपको या तो संविधान पढ़ना पड़ेगा, नेट पे भी सर्च मार सकते हो आज के वक्त में तो, ठीक है। आर्टिकल 243 में बता सकता हूं, 243 में हमारा लिखा गया है जो जनरली वो है राज्य के वित्त आयोग के बारे में, आर्टिकल 280 में माफ कीजिए, वो वित्त फाइनेंस कमीशन के बारे में है। उसके अलावा 269 आर्टिकल 269 में लिखा है, 279 में लिखा है जैसे जीएसटी काउंसिल के बारे में, और 269 में लिखा है जीएसटी के बारे में। तो ये कुछ है अपने, अब बाकी तो डिटेल करनी पड़ेगी आपको। फिलहाल आपको ये बात याद रखनी कि कौन कौन से मंत्रालय और विभाग इसमें काम करते हैं भाई। चलिए भाई, तो 6 डिपार्टमेंट है, एक का नाम इकोनॉमिक अफेयर, एक का नाम फाइनेंशियल सर्विस, एक का नाम रेवेन्यू, एक का एक्सपेंडिचर, एक का पब्लिक एंटरप्राइज और एक का इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। 6 डिपार्टमेंट वित्त मंत्रालय में आते हैं, जिनमें से पहले वाले का मैंने बताया काम है बजट को तैयार करना। देखो, एक सवाल पूछा है सुरेश ने कि भारत में बजट बनाते समय पहले व्यय को निर्धारित किया जाता है या आय को। देखो, ये बात बिल्कुल 100% परफेक्ट वाली बात है। ये पहले व्यय को डिसाइड किया जाता, एक स्पेशल क्लास रख लेंगे भाई, बिल्कुल रख लेंगे रवि। लेकिन अभी मुझे जहां तक आइडिया है, मैं अभी कुछ कहना चाह रहा हूं आपसे, मेरी बात सुनना। कल शनिवार है, कल मेरी कोशिश है कि फाइल रेडी हो जाए आज। तो आप देख रहे हो कि 1 तारीख से यूपी पीसीएस का एग्जाम होना है 1 अक्टूबर को। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन यूपी पीएससी का एग्जाम जो है 1 अक्टूबर को होना है। तो उसकी एक स्पेशल क्लास मैं आपको दूंगा, कल की क्लास जो होगी, और टाइमिंग वगैरह भी डिसाइड होगी, मतलब जो भी टाइम रहे। लेकिन आपको कैरियरविल के जो ऑफिशियल चैनल है, कैरियरविल एसएससी और कैरियरविल 1 के नाम से, इनमें से किसी एक चैनल पर वो मिलेगी क्लास। तो उसमें अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मान लीजिए आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको यह ध्यान रखना कि क्वेश्चन तो वही है ना, कंसेप्ट तो वही है, टॉपिक तो वही है, अलग से कोई टॉपिक थोड़ी पढ़ना है आपको, तो भी आपको वो क्लास करनी है। अगर आप मान लीजिए पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और राज्य के पीसीएस की कर रहे हो, या फिर आप मान लीजिए टीजीटी की कर रहे हो, तो वो सारे कंसेप्ट आने हैं। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। लगभग मेरा आइडिया है कि 150 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, लगभग 3 घंटे की क्लास करूंगा उसमें मैं, और लगभग मैं आपको सारे ही टॉपिक का उसमें थोड़ा थोड़ी एनालिसिस करा दूंगा। तो एक प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा, जिसको रिवाइज करना है, मान लीजिए किसी ने बैच रिवीजन के लिए लिया होगा अगर ये, और अगर किसी ने रिवीजन के लिए नहीं लिया, पहली बार पढ़ने के लिए, तो वीडियो देख लें, वो काम आएगी। वीडियो को सेव कर लें अपने पास, यानी
और उसकी पीडीएफ वगैरह को रख लें, अभी नहीं तो बाद में काम आएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो साल में एक बार बनती हैं। जब जो एग्जाम आने वाला है उससे पहले हम एक बार प्रैक्टिस बैच क्लास लेकर आते, ताकि एक बार कंसेप्ट और बेहतर हो जाए आपके। तो करना सबको है, ठीक है, और करेंगे तो सीखने को भी मिलेगा, करेंगे तो बहुत कुछ नया भी पता चलेगा। तो आपने कहा जी ये बजट जो होता है सामान्य तौर पर, ये हम जो वित्त मंत्रालय के सॉरी 6 डिपार्टमेंट है, उनमें से किसी एक डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया जाता। अब मेरी बात समझना, सवाल ये आता है हमारे पास कि जब बजट आता है तो सर बजट कितनी बार लाया जाता है? सामान्यता बजट प्रतिवर्ष एक बार पेश किया जाता है। अगर मैं कहूं कि बजट कितनी बार लाते हैं साल में, तो एनुअली मतलब एक बार पेश किया जाता है। सामान्य तौर पर बजट एक बार आता। आरआरबी एनटीपीसी का बैच आएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोलता हूं रागिनी लेकर आएंगे, और आता ही है वैसे तो हर बार। तो आप कहेंगे जनरली बजट प्रेजेंटेड वंस पर एनम, एक साल में एक बार। लेकिन अच्छा, कभी कभी अगर कहे अगर सामान्य ये यानी कोई और बात भी है क्या? हाँ, चुनाव के वर्ष में, जो खासतौर पे लोकसभा चुनाव के, कि जो लोकसभा में चुनाव का समय आता है, लोकसभा चुनाव के वर्ष में ये 2 बार पेश किया जाता है। ये बात ध्यान से समझनी है भाई। अब यही तो है ना, सारी चीजें कंसेप्ट वाइज सीखनी है आपको जो आगे चल के है। इट प्रेजेंटेड ट्वाइस इन द ईयर ऑफ लोकसभा इलेक्शन। तो अगर लोकसभा इलेक्शन का वर्ष है तो 2 बार आएगा। जैसे आप कहोगे सर ये वर्ष जो है ये भी तो हमारा लोकसभा इलेक्शन का है 2024, और अगर 2024 में लोकसभा इलेक्शन हुए तो देखो ना 2 बार आया था। एक बार 1 फरवरी को आया और दूसरी बार 23 जुलाई को आएगा। लोकसभा इलेक्शन के वर्ष में, जैसे अभी 24 का इलेक्शन था, तो 2 बार लाया जाएगा। बिल्कुल ये बात याद रहेगी। अच्छा, बजट बन जाएगा और बनने के बाद लाया जाएगा, लेकिन लाया कब जाएगा? मैंने बताया बजट फरवरी महीने के प्रथम कार्य दिवस पर केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा, जो भी हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री होंगी, केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा
क्या कहेंगे आप इसे? तो आप कहेंगे बजट प्रेजेंटेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुवरी इन एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो कहीं पर भी इसको लाया जा सकता है, तो इस बात से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। विदाउट प्रेसिडेंट नहीं आ सकता, वो करना पड़ेगा, फाइनेंस बिल पास करना पड़ेगा। एक्चुअल में बजट जो वित्त मंत्री पेश करते हैं, ये रेफरेंस तो राष्ट्रपति का ही होता है। संविधान के हिसाब से जो रेफरेंस होता है इसका, वो राष्ट्रपति का ही होता है, जिस काम को वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। तो आपने कहा क्योंकि बजट आएगा। अच्छा, बजट आने के बाद मैंने कहा जब बजट आ जाएगा फिर स्टेजेस में हो चलेगा, फिर वो सारे स्टेप पास होने के बाद उसको लागू किया जाएगा। तो मेरी बात समझना अभी पहले ध्यान से। तो अगर ये आएगा सर, तो आप कहेंगे फिर बजट लागू कब होगा, पास कौन करेगा? देखो, बजट को अप्रूवल किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। बजट को कौन पास करेगा? पार्लियामेंट। अच्छा, ये पार्लियामेंट वर्ड में मैं क्यों मेंशन कर रहा हूं? क्योंकि मैंने क्या कहा, देखो लोकसभा में भी होगा, फिर राज्यसभा में भी होगा, और राष्ट्रपति के भी द्वारा होगा। तो क्योंकि जब तीनों मिलाकर बोलेंगे तो हम ये कहेंगे पार्लियामेंट प्रोसेस है ये, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलाकर इसे पास करेंगे। अभी स्टेज क्या होंगी बताऊंगा आपको। जब ये तीनों पास कर देंगे, संसद जब पास कर देगी बजट को, संसद द्वारा पास या अनुमोदन, और उसके बाद फिर 1 अप्रैल से लागू होगा बजट। भाई क्योंकि हमेशा जो बजट आएगा वो कब से होगा? एप्लीकेबल फ्रॉम न्यू फिजिकल या फाइनेंशियल या अकाउंटिंग ईयर, यानी 1 अप्रैल। तो ये बात तो कंफर्म है। लेकिन आपने कहा जी बजट 1 अप्रैल से आएगा, ठीक है, बजट फरवरी में अनाउंस भी होगा, लेकिन इस बीच में मैंने कहा एक प्रोसेस चलता है, ध्यान से समझना भाई। पहले जो मैं कह रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनना। तो ये सवाल मैं आपको बार बार कराऊंगा, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। क्योंकि जो बजट आता है सर, बजट आएगा, पास भी हो जाएगा, लेकिन बजट में मैंने कहा 6 स्टेजेस रहेंगी जो धीरे धीरे आपको क्लियर होंगी, यानी स्टेजेस ऑफ बजट। बजट के, बजट प्रोसेस की स्टेजेस क्या होंगी? बजट प्रक्रिया के चरण मैं हिंदी लिख दूंगा। तो आपने कहा सबसे पहला काम तो प्रेजेंटेशन करने का हुआ, इसका मतलब पहला काम क्या रहा? प्रेजेंट करना हुआ। दूसरा काम क्या रहा? इस पर डिस्कशन होगा। मैंने बताया पार्लियामेंट में डिस्कशन चलेगा। तीसरा काम मैंने क्या बताया? इसकी स्क्रूटनी होगी, यानी स्क्रूटनी मतलब जांच लिखवाऊंगा अभी मैं, बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज। जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनके द्वारा कमिटीज बनेगी और उनके द्वारा इसकी जांच होगी। फिर इसके लिए अब जो भी
पैसा है उसके लिए हर एक डिपार्टमेंट अपने डिमांड करेगा, डिमांड फॉर ग्रांट होगी, यानी हर एक डिपार्टमेंट और मंत्रालय द्वारा पैसा मांगा जाएगा और फिर उसको वो पास करना दिया जाएगा। फिर एक पास एप्रोप्रिएशन बिल। अब ये क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। एक एप्रोप्रिएशन बिल होता है, उसको पास कराया जाएगा। और फाइनली एक फाइनेंस बिल होगा, वो पास कराया जाएगा। ये 6 स्टेज हो गए। 2 बार आने का रीजन क्या है? रीजन क्या है मैं आपको बताऊं इसमें। क्योंकि देखो चुनाव क्योंकि अप्रैल में होते हैं करीब करीब, और बजट फरवरी में आ जाता है। तो चाहे उसी पार्टी की सरकार बने, चाहे नई पार्टी की सरकार बने, तो हर सरकार अब क्योंकि नई सरकार है, नए प्रधानमंत्री होते हैं, और नए प्रधानमंत्री मतलब चाहे वो दोबारा वही बने लेकिन दोबारा से शपथ लेंगे, तो नई सरकार के पुराने काम सारे जो होते हैं वो पिछली सरकार के खत्म हो जाते हैं। नई सरकार चाहे सेम लोगों को दोबारा चुना जाए, दोबारा शपथ लेंगे, दोबारा से सब कुछ होगा और दोबारा से वो काम शुरू करेंगे और बजट बनाएंगे। जैसे अभी देखिए मोदी जी ने दोबारा तीसरी बार फिर शपथ ली, फिर से वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी, फिर भी उन्हें शपथ लेनी पड़ी। यानी अब उनका पुराना बजट जो फरवरी में आया, वो नई सरकार जो है वो काम नहीं चला सकती, उन्हें नया करना है। हाँ, सेम पार्टी की बनी है सरकार तो मोस्टली पुराने बजट को इन्होंने ज्यादातर कॉपी करके नए में रख दिया, लेकिन करना फिर भी पड़ेगा दोबारा से प्रोसेस के द्वारा, क्योंकि बजट आता है फरवरी में, चुनाव होते हैं अप्रैल मई में, सरकार जून में बनती है। इसीलिए अगर ऐसा हो कभी की सरकार, मान लीजिए किसी साल ऐसा हो जाए कि सरकार गिर जाए या कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि चुनाव नवंबर दिसंबर में हो जाए, फरवरी में सरकार बन जाए जनवरी में, तो वो करे तो 1 अप्रैल फरवरी को ले आए, फिर तो लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोबारा से। पर नॉर्मली तो चुनाव हमारे यहां अप्रैल मई में चलते हैं। तो आपने कहा हमारे पास एक वित्तीय बिल पास करना, ये 6ठा स्टेप है। ध्यान रखना मेरे भाई जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो वित्तीय बिल पास करना, समायोजन बिल पास करना, ये 5वां स्टेप है। अनुदान की मांग करना, ये 4था स्टेप है। विभागीय समितियों द्वारा जांच करना, और सामान्य चर्चा करना, ये दूसरा है। और बजट पेश करना, प्रस्तुत करना, ये पहला है। मैं आपको एक एक बात लिखवाऊंगा, लेकिन मुझे पता है आपको कॉन्फिडेंस कब आता है। आपको कॉन्फिडेंस या किसी को भी कॉन्फिडेंस कब आता है? जब वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करता है। किसी को भी कॉन्फिडेंस कब आता है? जब वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करता है भाई, क्योंकि क्वेश्चन में जो आएगा ना वो सबसे बेहतर होगा। बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा। इस सवाल को आप करके दिखाएं मुझे। देखो ऐसा सवाल आपके एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है, आ सकता है, जैसे कि ये दिए गए हैं। इनको सीक्वेंसिंग करना है आपको, पहले क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, और उसके बाद क्या होगा। देखो प्रेजेंटेशन पहला है, डिस्कशन दूसरा है, अप्रोप्रिएशन बिल, यानी इस केस में ये 3 नंबर पे रहेगा, या वैसे ये नंबर 5 है और ये नंबर 6 है, अगर आप ऐसे भी देते हो तो।
पहले 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। ये वाला क्वेश्चन बनेगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ये सवाल भी एग्जाम में आया हुआ है, और इस सवाल में भी यही पूछा है कि सही क्रम में लगाइए। सही क्रम क्या होगा? तो सही क्रम क्या होने वाला है? इसका क्रम 1 ही रहेगा, इसका क्रम 2 ही रहेगा। अगर देखा जाए इसका क्रम 6 होगा और इसका क्रम 5 होगा। बात वही है, पर ऑप्शन में आगे पीछे करके वही सवाल फिर दे दिया आपको, वही क्वेश्चन फिर दे दिया है आपको। तो आपने कहा यही वाला ऑप्शन फिर करेक्ट है। ये बात आपको दिमाग में रखनी कि इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, अभी तो थोड़ी थोड़ी बातें बताऊंगा आपको मैं। लेकिन अब एक सवाल आया कि बजट कब आता है, मुझे ये बताना। आपने कहा जी फरवरी के पहले वर्किंग डे को आता है, इसे नोट कर ले भाई। और लिखने के बाद डन 3 का कमेंट आपका आना चाहिए मेरे पास, डन 3 होना चाहिए। वो कोई दिक्कत नहीं है, देखो आपके कंसेप्ट वही होंगे, लेवल कम ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है भाई, उससे ज्यादा परेशानी नहीं है हमें कोई। ठीक है, लेवल हमारे पास लास्ट, क्योंकि अब तक आते आते तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं है भाई। हर तरीके का सवाल हर समय आता था, ऐसा नहीं है कि सवाल पहले टफ नहीं आते थे, हर पेपर में टफ और आसान दोनों होते हैं। ये वाला डन हो चुका है भाई, सभी का कमेंट आ गया मुझे। अब इसके बाद इस वाले को डन करिएगा कि जो प्रोसेस रहेगा, प्रक्रिया रहेगी, स्टेजेस रहेंगे, वो क्या क्या रहेंगे।
चलिए भाई, ये वाला भी डन है भाई। शिवम सर, न्यूमेरिकल समझ नहीं आए। चलिए मैं एक बार दोबारा कराऊंगा, और एक काम करेंगे भाई हम अभी इसके लिए। शिवम कुमार, मैं आपको समझाता हूं, बताता भी हूं इसके बारे में। तो उसकी हम क्लास रख लेते हैं, डाउट क्लास रख लेते हैं भाई एक। ठीक है, डाउट क्लास रख लेंगे तो उससे आपके लिए आसान हो जाएगा। शनिवार है कल, लेकिन कल क्योंकि मैंने कहा आपको मुझे यूपी पीएससी के क्वेश्चन कराने हैं, ठीक है, इसलिए मैं कल डाउट नहीं ले रहा हूं। लेकिन मैं डाउट ले लूंगा आपके अगले सप्ताह में पक्का। ठीक है भाई शिवम, अगले सप्ताह में डाउट लूंगा। आप मुझसे डाउट में आराम से पूछिएगा हर एक चीज के बारे में। अब मेरी बात समझना भाई, बजट आ जाता है, बजट लागू हो जाता है, बजट पेश हो जाता है, और ये कितनी बार आता है मैंने वो भी आपको बता दिया इसमें। अब एक सवाल ये आता है सर, बजट के पेश होने के बाद, बजट के आने के बाद, देखो एक चेंज याद रखिएगा ध्यान से, वो ये है सर कि अब बजट जो आता है वो फरवरी के लास्ट डे आता है। बजट कब आता है बताओ? फरवरी के फर्स्ट डे। लेकिन पहले क्या था, ध्यान से सुनना मेरी बात। पहले यह था कि बजट फरवरी के लास्ट डे यानी 28 या 29 फरवरी को आता था, लागू 1 अप्रैल से ही होता था। उसमें कोई चेंज नहीं है, वो तो हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू से ही है। यानी पहले 1 महीना मिला करता था। मैं बिल्कुल करवा दूंगा, अगर कहीं कोई डाउट रहेगा मेरी जिम्मेदारी है भाई, ठीक है, उसके लिए कराने की जिम्मेदारी शिवम। मैं अलग से क्लास लेके कम समझा दूंगा अगर कहीं कोई समस्या आएगी तब भी। तो आपने कहा जी 1 अप्रैल से ये लागू होता है, पहले भी यही रूल था, लेकिन अब 28 की जगह 1 फरवरी को आता है। पहले 1 महीना मिलता था, लेकिन अब 2 महीने मिलने लगे हैं, पास करने में वक्त बढ़ गया है। ठीक, लेकिन ये चेंज आया है कब से? एक तो ये सवाल है कि चेंज कब हुआ है। दूसरा एक बात और है, पहले क्या होता था हमारे देश में, जब भी कोई बजट आता था तो बजट से पहले मैं आपको बताऊं, एक तो जनरल बजट रहता ही है, जनरल बजट रहता ही है, लेकिन एक रेलवे का बजट अलग भी हुआ करता था। आप आगे पढ़ेंगे मेरे साथ, रेलवे का अलग बजट भी आया करता था। 2017 में रेलवे का बजट मर्ज कर दिया इसमें, 2017 में ही 28 की जगह 1 फरवरी कर दिया गया। अभी मैं एक बात और सिखा रहा हूं, सुनने की कोशिश करना, कि पहले हमारे देश में प्लानिंग भी हुआ करती थी। आपको पता है ना, 5 ईयर प्लान बनते थे। आखिरी वाला 5 ईयर प्लान 2012 से लेकर 17 तक चला। तब हमारे यहां खर्चों को डिवाइड करने का एक तरीका था, जिसमें हम ये कहते थे कुछ खर्चे प्लान वाले और कुछ खर्चे हमारे नॉन प्लान वाले थे। कुछ खर्चे प्लान वाले और कुछ खर्चे नॉन प्लान वाले थे। जब 2017 आई तो एक चेंज ये हुआ, एक चेंज ये हुआ, और एक चेंज ये भी हुआ कि अब हमारे खर्चों को प्लान नॉन प्लान में नहीं बताया जाएगा। यानी अब खर्चे, देखो 3 तरीके होते हैं हमारे खर्चों के, रेवेन्यू एंड कैपिटल में डिवाइड होता है, डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट में डिवाइड होता है, और याद रखना प्लान और नॉन प्लान में। तो आज ये वाला तो, ये वाला तो है, लेकिन ये वाला नहीं है सर। क्यों? क्योंकि आज अगर आप ध्यान से देखोगे, ये प्लान नॉन प्लान वाला क्यों नहीं रहा? अब प्लान ही नहीं बनता तो उसमें डिवाइड कैसे कर पाएंगे? मेरी बात समझ रहे हो? तो आपने कहा ये 3 चेंज आए, और इसमें सवाल आया हुआ है ऑलरेडी। आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊं अगर, तो आप कहेंगे जी ये सवाल भी पूछे जाते हैं बार बार। क्योंकि देखो क्वेश्चन की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। मैं एक बार कह रहा हूं, अगर नॉलेज है तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन तो अच्छे अच्छे करने पड़ेंगे। और ये सवाल मुझे याद है, ये सवाल आपके पास एक आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा है सीएपीएफ के एग्जाम में आया था शायद, ये जहां तक मेरी नॉलेज जा रही है, मतलब मुझे एग्जैक्टली पर फिलहाल समझना। बिल्कुल विवेक, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। एक बार इसे चलाइए, मैं अगले सप्ताह में आपके डाउट क्लास लूंगा भाई। कोई भी डाउट है मैं डाउट क्लास लूंगा उसकी। पहले इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा। अब इसमें बताइए क्या क्या हुआ।
आपने कहा जी ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बात समझ में आ गई, ये तीनों ठीक है सर, तीनों ठीक है। अब जवाब यहां आ जाएगा 1, 2 और 3 सारे के सारे सही हैं, सारे के सारे सही हैं, क्योंकि आपने बताया अभी यहां पर कि जनरली हुआ क्या सर हमारे साथ 2017 में क्या चेंज आए, तो 2017 के चेंज आपको लिखने हैं। भाई आया ना रवि, कहां 3 नंबर नहीं आया, सारे आए थे, ऑल करेक्ट एक्सेप्ट 3। नहीं भाई एक्सेप्ट 3 क्यों करेंगे आप, सारे सही है, 3 नंबर भी सही है। रिमूवल ऑफ प्लान एंड नॉन प्लान, मैंने बताया आपको जो पहले प्लान और नॉन प्लान में हमारे खर्चों को डिवाइड किया जाता था 2017 तक, अब वो बंद कर दिया गया। मतलब जो योजना के हिसाब से है वो प्लान, योजना के अनुसार नहीं है वो नॉन प्लान, क्योंकि भाई सब कुछ तो प्लानिंग में नहीं आता है ना देश के अंदर। अब क्योंकि प्लान बनाना ही बंद हो गया, प्लानिंग कमीशन ही खत्म हो गया, तो प्लान नॉन प्लान वाला तरीका भी खत्म हो गया, रिमूव हो चुका, अब वो काम नहीं करता। तो आप ये बात मेंशन कर लीजिए क्या क्या रहा है 2017 में चेंज क्या हुए थे। सर बजट को फरवरी के अंतिम दिवस की जगह पहले दिवस लाने लगे थे, रेलवे के बजट को बंद कर दिया, मर्ज कर दिया गया था एक कमेटी के कहने पर, और जो खर्चा था रिमूवल कर दिया गया उस खर्च का प्लान और नॉन प्लान में डिवाइड करने को। ये है बातें आपको जो एग्जाम में याद रखनी है। चलिए बिल्कुल बहुत अच्छे से, अभी मैं आपको बताऊंगा पहली बार कब आया, लेकिन अभी ये बात याद रखना कि रेलवे का बजट भी आया करता था, अब नहीं आता, ये बंद हो गया एक कमेटी की सिफारिश पर, एक कमेटी की सिफारिश पर यह बंद हो चुका। चलिए भाई, तो विवेक देवरॉय नीति आयोग की जो कमेटी है एक्चुअल में उसके मेंबर थे। अब मैं आपको एक एक करके सारी बात समझाऊंगा, बहुत अच्छे से मेरी बात को सुनना। देखो हमारे पास कई सारे सवाल आते हैं, उन सवालों के बारे में याद रखना, क्या सवाल पूछे जाएंगे वो ध्यान से सुनना। पहले जैसे
सवाल आता है कि इंडिया में पहला बजट कौन लाया था। इंडिया में जब पहली बार बजट आया कौन लाया था। जब इंडिया आजाद हुआ, स्वतंत्र बना, तब पहला बजट कौन लाया था। ये फैक्ट है ना भाई, आज मैं फैक्ट पढ़ा रहा हूं आपको सारा। सवाल आता है जैसे कि पहली महिला बजट कौन लेकर आई थी। पहली बार जब गणतंत्र हुआ तब बजट कौन लेकर आया था, यानी रिपब्लिक 1950 में। सर्वाधिक बजट कौन लेकर आया है। सर्वाधिक लगातार बजट कौन लेकर आया है। ध्यान से सुना मेरी बात। सबसे लंबा बजट किसने पेश किया है। सबसे छोटा बजट किसने पेश किया है। और पहला डिजिटल बजट किसने पेश किया है, पेपर, बिना पेपर का, पेपरलेस। अब जब ये क्वेश्चन हमारे पास आते हैं ना, इन्हें फैक्ट बोला जाता है, जिनको बिल्कुल सीधा सीधा आपको याद करना है। विवेक देबरॉय नीति आयोग के मेंबर थे। अब मेरे साथ आप फाइनली आज की आखिरी 2 स्लाइड नोट कर रहे हैं भाई, लिखेंगे लास्ट में। तो लास्ट में लिखेंगे आप मेरे साथ, पहला फर्स्ट बजट भारत में किसने पेश किया था, जेम्स विल्सन ने 1860 में। पहला बजट आजादी के बाद किसने किया था, आर के शनमुगम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने किया था, जॉन मथाई ने 1950 में। पहला रेलवे का बजट 1924 में आया था, एक कमेटी के कहने पर। फीमेल के द्वारा पहला बजट 1970 में इंदिरा गांधी लाई थी। पहला बिना पेपर का डिजिटल ऑनलाइन इलेक्ट्रिक बजट निर्मला सीतारमण। सबसे ज्यादा बजट मोरारजी देसाई, लेकिन सबसे ज्यादा लगातार बजट 7 बार। 7 बार लगातार बजट ला चुकी हैं, लगातार में 7 बार, और वो है निर्मला सीतारमण। ये 7वां बजट है इनका जो लगातार ये पेश कर चुकी है। क्योंकि मोरारजी देसाई ने 10 बार जरूर किए हैं सर, पर मोरारजी देसाई ने एक साथ नहीं किए थे, गैप हुआ था बीच में। तो इसीलिए याद रखना, जब भी आपसे सवाल पूछेगा तो यह बात पता होनी चाहिए, सर्वाधिक लगातार बजट। जब ये लगातार शब्द आएगा ना, तब निर्मला सीतारमण सर्वाधिक बजट की बात करेगा। पहला कागज रहित या डिजिटल बजट कहेगा। महिला द्वारा पहला बजट। पहला रेलवे का बजट, आखिरी तो पता चल गया, पहला रेल बजट। गणतंत्र भारत का पहला बजट। इससे पहले स्वतंत्र भारत का पहला बजट। और यह भारत का पहला बजट है।
चलिए भाई, तो एक एक बात आपको याद होनी चाहिए। महिला कौन लाई है, पुरुष कौन लाया है, ओवरऑल बजट कितनी बार आए हैं अब तक, सबसे ज्यादा मोरारजी देसाई लाए हैं। ठीक है भाई, एक एक सवाल आपको कराऊंगा मैं फिर कह रहा हूं 5 दिन चलेगी। सोचिए, एक दिन में इतना हो चुका, 5 दिन में कितना होगा। और एक आखिरी बात, सबसे लंबा बजट, सबसे छोटा बजट, और आज की क्लास की आखिरी 3 लाइनें। और पहले बजट शाम को आया करता था, वो सुबह लाने का प्रोसेस किसने शुरू कराया। पहले जो बजट था ना, वो शाम को आता था। आपको याद होगा, अभी जो हमारी राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके जो सामने कैंडिडेट थे, जो मतलब कांग्रेस की तरफ से कह लीजिए या विपक्ष की तरफ से कह लीजिए, वो यशवंत सिन्हा थे। वो पहले बीजेपी में रहे हुए हैं, वो शायद आईएएस ऑफिसर भी रहे हुए हैं। तो उन्हीं के समय ये चेंज आया था कि बजट शाम को 5 की जगह सुबह 11 बजे पेश किया जाए, ऐसा उन्होंने करवाया था, वरना पहले शाम को आता था। बाकी जानकारियां मैं आपको कल दूंगा। तो सबसे लंबा बजट, सबसे छोटा बजट, और याद रखना ये सबसे लंबा बजट 2020 वाला था। और सबसे छोटा बजट 1978 वाला था। तो ये जो कहानियां है ना छोटी छोटी, ये आपको याद करनी है। अभी तो मैंने एक क्लास ली, अभी 4 क्लास इस टॉपिक की ओर लूंगा, और शिवम आपके डाउट भी लूंगा उसके बाद। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।